देखो पहले हम लोग मैट्रिक्स किए थे लास्ट क्लास में ट्रांसपोज तक, अभी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो पढ़ना है तुम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से दिखाया जाता है, तो याद रखना ये आई से डिनोट करते हैं। राइट, अभी हम क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं। ये दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है टाइप 1 और दूसरा हो गया टाइप 2। तो इसका जो नंबर का रेंज है ये बस याद रखना तुम्हें, टाइप 1 या टाइप 2 हमेशा ध्यान रखना, या तो ये 4 अंक का होगा या तो ये 9 अंक का होगा, या तो 4 डिजिट का होगा या तो 9 एलिमेंट का होगा, ठीक है, एक तरह से इसको एलिमेंट बोलते हैं। तो 4 एलिमेंट का होगा या कितना एलिमेंट का होगा, 9 एलिमेंट का। बट इसका जोन याद रखना, अगल बगल 0 रहेगा, लास्ट जो है इस जो शेड है इस टाइप में 1 1 रहना चाहिए। ऐसे में क्या रहेगा 1 और अगल बगल सब तरफ क्या रहेगा 0। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे देखो 1 इस टाइप में है ना, बाकी 0, फिर 1 ऐसे में है, बाकी इधर उधर क्या है 0। तो इसका ये टाइप जरूर याद रखना। अब जैसे क्वेश्चन में किस टाइप से अप्लाई होगा, देखो मान लो जैसे क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 4672। क्वेश्चन में हम लोग को निकालने बोल दिया फाइंड एट आई। एग्जाम में बस आई लिखा रहेगा, ठीक है, इसे समझ जाना आइडेंटिटी है, बस 8 आई बोला निकालना। तो अब देखो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखो 8 आई इज इक्वल्स टू 8 इंटू, ये इंटू वाला पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में कि वो इंटू होता है। तो अब आई का हम लोग क्या कैसे देखना होगा ना कि टाइप 1 लेना है या टाइप 2। देखो ये कितना डिजिट का एलिमेंट है 4, तो इसको ले लेना। तो चलो डायरेक्ट इसको लिख देना है, तो लिख देते हैं 1 0 0 1। चलो अब 8 से सबको मल्टीप्लाई करो, 8 0 0 8 आंसर। सर उसको टाइप 1 को पहले सर देखो वही चीज़ बताया ना, ये कितना एलिमेंट का है ये देखो 4 का। तो टाइप 1 में 4 एलिमेंट है, चलिए इसको कर लेना। मतलब इसका फॉर्मूला हाँ एक तरह से फॉर्मूला बोल सकते हो, जिसका में जितना एलिमेंट रहेगा उसी को लेंगे। हाँ क्वेश्चन में बस काउंट करना, हाँ क्वेश्चन से और कुछ नहीं मतलब है, बस काउंट कर लेना। 4 एलिमेंट का है तो भाई टाइप 1 ले लिए, 9 एलिमेंट का होगा तो टाइप 2 ले लेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है। बन गया दूसरा टाइप। देखो इससे पहले ट्रांसपोज करा दिए थे, अभी ये आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ऐड कर पढ़े थे, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। दूसरा पढ़ा था सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तीसरा पढ़े हम लोग ट्रांसपोज, जिसमें रॉ को कॉलम में बदल दिया जाता है। और अभी नेक्स्ट हम लोग एक टाइप और पढ़े आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे कैसा होगा लॉन्ग क्वेश्चन इसका। अब इसके बाद इसका ऐसे देखो एक क्वेश्चन पहले इसका लॉन्ग बता दे रहे, थोड़ा ध्यान देना। मान लो ए इज इक्वल टू दिया है, चलिए क्वेश्चन है निकालने बोल दिया फाइंड 7a माइनस 5i। कैसे बनेगा ये, पहले हाँ ए को हम लोग क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7a माइनस 5i लिख दिए। तो चलो 7 इंटू ए, तो ए को गुना लिख लो, 4 6 9 2 माइनस 5 इंटू आई क्या होगा बताओ तो 1 0 0 1। समझ में आया। देखा जाए तो ये 7 से गुना हो जाएगा, ये 5 से गुना हो जाएगा, फिर दोनों को क्या कर देना माइनस कर देना। माइनस करने बताए आंसर आ जाएगा। चलो इसको भी बना लेना। अब हम जो नेक्स्ट टाइप में बताने वाले उसको ध्यान देना। अगर ये वाला टाइप समझ गया तो ये मैट्रिक्स चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट। फिर सबसे मेन टाइप है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में गुना कैसे होता है। तो ध्यान से देखना, एकदम मेन टाइप ये क्लियर हुआ, मतलब आधा से अधिक मैट्रिक्स 90% खत्म हो जाएगा। इसका एक रूल हम लिख दे रहे हैं, गुना करने का रूल याद रखना। किसी भी सिचुएशन में ये रूल बदलेगा नहीं, ये रूल यही रहेगा। मतलब मैट्रिक्स में गुना करने का रूल क्या है, रॉ इनटू कॉलम, यानी मल्टीप्लाई का याद रखना है रूल। किसी भी सिचुएशन पे ये नहीं बदलेगा। गुना कैसे करेंगे, रॉ इनटू कॉलम, हर बार गुना होगा रॉ इनटू कॉलम। अब जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, ये वाला जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलना, इसको तुम लोग ही बना लेना। मान लो ए बराबर दिया हुआ है 3215, बी इज इक्वल टू है 1697। क्वेश्चन में निकालने बोला फाइंड ए बी एंड बी ए। तो पहले ए बी बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से रखना ए बी कैसे बनेगा। सॉल्व करते हैं, लिखते हैं ए बी। तो पहले ए को लिख लेना 3215
इंटू बी को लिख लेते हैं 1697, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। गुना करने का रूल क्या लिखा है देखो, गुना देखो रॉ इंटू कॉलम, यानी इधर वाला मैट्रिक्स कर लो और उधर का कॉलम। मतलब अगर हम इधर का रॉ लेते हैं तो इधर का क्या होगा, कॉलम। अब ये बदलेगा नहीं रूल, ऐसा मत बोलना कि इधर कॉलम तो उधर रॉ, गलत हो जाएगा। फिर रूल फिक्स है, हमेशा इधर रॉ ही लेना है और इधर हमेशा क्या लेना, कॉलम। तो चलो अब देखो गुना कर रहे हैं, गुना करो, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, अब बीच में प्लस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 × 1 + 2 × 9, समझ में आया। ये पहला स्टेप, जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछना। रॉ को कॉलम से गुना किया, तो 3 को 1 से किए, 2 को 9 से किए, बीच में प्लस। और फिर ये वही है रॉ, ठीक है। अब इसको बगल में एक और कॉलम है ना, तो अब इससे करना, ठीक है। अब उसी को अब इससे कर रहे हैं, चलो इसी को अभी नीचे नहीं आया, क्या होगा 3 × 6 + 2 × 7। अब बताओ यहाँ कुछ पूछना है तो कैसे किए, इसको लिए पहले इससे किए, ठीक है। 3 × 1 2 × 9, बीच में प्लस लगता है। फिर इससे जब किए 3 × 6 + 2 × 7। अब इसको करना है ना, तो इसको भी ऐसे ही करना, पहले इससे फिर इससे, ठीक है, सेम रूल। चलो अभी दोनों को पहले ही दोनों से करो, 1 × 1 + 5 × 9। अब इसे करो 1 × 6 + 5 × 7, बस यही चीज़ था इसका। किसका बीच में, ये तो जैसे जगह छूटा हुआ, ऐसा जगह छूटा हुआ नहीं सर, वहाँ तो इन नहीं कहा, ये तो स्पेस रहता है ना, पहला क्लास में बताया था। 3 + 18 1 + 45 18 + 14 6 + 35, तो फाइनली आ गया ये 21 46 32 41 आंसर। तो गुना करने का रूल यही रहेगा, रॉ इंटू कॉलम। अब जैसे बी ए निकालना है मान लो, तो जैसे हम लिखते हैं सेकंड पोर्शन बी ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले बी, तो बी क्या है 1697। अब लिखेंगे ए, 3 × 1, ठीक है। तो यही हम गुना कर रहे हैं, तो डायरेक्ट गुना ही लिखो, एक ही बार हो जाएगा, इंटू 3215। चलो अब गुना कैसे होगा बताओ, रॉ इंटू कॉलम ना, तो इस बार ये रॉ हो गया और ये कॉलम हो गया। अब समझ गया ना, यही रूल हर बार होगा। तो 1 × 3 + 6 × 1। अब इसे करेंगे तो क्या होगा 1 × 2 + 6 × 5। अब इससे होगा, तो चलो बताओ इसे क्या होगा 9 × 3 + 7 × 1, 9 × 2 + 7 × 5। देखो एक चीज़, अब तो एक निकाल लेगा ये वाला आंसर। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, जब तुम लोग ऐसे करेगा ना, थोड़ा चेक कर सकता है। हर बार देखना सेकंड नंबर का डिजिट सेम रहेगा, सेकंड, ये पहला है ना, तो सेकंड क्या है सेम। फिर इसको छोड़ो, फिर देखो ये सेम, देखो नीचे सेम रहेगा, 3 3 1 है, यहाँ देखो 2 2 5 5, मतलब हर बार सेकंड ऑर्डर जो होगा ना, वो डिजिट क्या होगा सेम। इसे पता चल जाएगा सही बन रहा है। एक क्वेश्चन और देख लो, इसको अभी सॉल्व करना तुम लोग। अब देखो मान लो a = दिया है 2 - 1 3 2, b दिया है 3 6 1 2 4 5। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा होगा देख के, क्या कि नंबर इधर उधर है। फाइंड AB एंड B है। चलो पहला मैं भी बना रहे, ध्यान से देखो। सर आप बोले थे 4 या 9। 2 - कहाँ हम बोले 4 या 9, हम तो 4 या 9 का बातें नहीं बोले यहाँ पर। चलो आवाज़ लेकिन नहीं आना चाहिए, तुम लोग का इतना आवाज़ का है लेकिन आ जाता है सबका एक साथ। अगर किसी को डाउट है तो अपना डाउट पूछने दो। अब देखो AB, तो वही हम लोग को रॉ इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखो रूल बस चेंज नहीं होना चाहिए, गुना करने का रूल क्या है, रॉ इंटू कॉलम। तो ये रॉ है और ये कॉलम, तो चलो गुना करते हैं 2 × 3 + -1 × 2। अब एक और कॉलम है, तो अब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो चलो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 + -1 × 4। एक और कॉलम है, तो फिर अब इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2 × 1 + -1 × 5। अब समझा, बस यही मकसद से क्वेश्चन करते, मतलब कॉलम जितना है तुमको गुना करते रहना है। अब जैसे यहाँ नीचे आए, तो फिर पहले इससे फिर इससे, चलो गुना करो 3 × 3 2 × 2 3 × 6 2 × 4 3 × 1 2 × 5।
अब इसको भी सॉल्व करना है। तो बेसिकली गुना में देखो कहीं किधर कितना भी मैट्रिक्स हो सकता है, कंफ्यूज मत होना, चाहे इधर कम रहे उधर ज़्यादा, उधर कम इधर ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा टाइप देखना, टाइप किस में होना चाहिए, रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम फिट बैठा है, गुना होगा। बस यही मेन रूल है इसका मल्टीप्लाई करने का। और अभी ये दोनों क्वेश्चन बनाना, तो 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। म्यूट कर दो। चलो।